ये क्वेश्चन देखो 29 जून 2022 को पूछा गया है। कह रहा है एक गैस है, इनिशियली V1 P1 पे रखा गया है और फाइनल वॉल्यूम इसको P2 ले गया गया है तीन अलग अलग तरीके से। पहला जो तरीका दिया है ये हम लोग को दिया है आइसोथर्मल तरीका। दूसरा जो तरीका दिया है वो हम लोग को एडियाबेटिक है। और तीसरा जो तरीका दिया है ये हम लोग को आइसोबारिक है। तो कह रहा है कि किसमें हम लोग का वर्क डन सबसे ज़्यादा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमको याद रखना है कि तीनों का तीनों एक्सपेंशन है, मतलब तीनों में वॉल्यूम हम लोग को बढ़ेगा और तीनों में फाइनल वॉल्यूम सबका एक ही है। तो ये बात हम जानते हैं कि आइसोबारिक प्रोसेस होगा तो उसका फोटो तो ऐसे बनता है, यहाँ से ऐसे जाएगा तो ये हम लोग को आइसोबारिक होगा। अब आइसोथर्मल प्रोसेस हम लोग को ऐसे होता है, ये बात भी हम लोग जानते हैं। तो आइसोथर्मल W1 लिख दिए, आइसोबारिक W3 लिख दिए। अब एडियाबेटिक एक्सपेंशन हमेशा आइसोथर्मल के नीचे होता है, तो ये होगा हम लोग को एडियाबेटिक प्रोसेस। अब वर्क डन पता करना है तो एरिया पता करेंगे, तो इतना अगर एरिया पता करेंगे तो ये एडियाबेटिक का वर्क डन देगा। अगर आइसोथर्मल हमको पता करना है तो हमको ये वाला एरिया फाइंड करना पड़ेगा, तो इतना एरिया फाइंड करेंगे तो ये आइसोथर्मल का वर्क डन होगा। और अगर आइसोबारिक का हमको पता करना है तो ये पूरा एरिया कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग को आइसोबारिक का वर्क डन आएगा। तो सबसे ज्यादा एरिया किस में? आइसोबारिक में, उसके बाद आइसोथर्मल में, उसके बाद एडियाबेटिक में। तो सबसे बड़ा होगा W3, उसके बाद बड़ा होगा W1 और सबसे छोटा होगा एडियाबेटिक, तो ये हो गया W2। तो मैच कराना कौन सा है? सबसे बड़का W3, ठीक, उसके बाद W2 ना, सबसे बड़का W3, उसके बाद W1। तो करेक्ट आंसर है डी।